इनाम भट्ट साहब जिनके वो कोच है 7 तारीख को जनाब हमारी दावत पर आ रहे, तो एथन एयरपोर्ट पर हफ्ता के रोज 8:30 बजे आपने, मैंने, पहलवानों ने और मुख्तलिफ अफराद ने एयरपोर्ट पे जाना है। असल में क्यों जाना है? आने वाले आ जाते हैं, लेकिन जब वतन का परचम सारी दुनिया में बुलंद करने वाला आ रहा हो तो उसकी इज्जत करनी, उसकी तौकीर करनी, उसका इस्तकबाल करना असल में सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करने के मुतरादिफ है। इसलिए काला जनाब के ढेर सारे आप नौजवानों ने, हम सब ने शामिल होना है प्रोग्राम में, और 8 तारीख को उनके एजाज में एक प्रोग्राम किया जाएगा। तो 8 बजे थी वो 8 तारीख इश्तिहार में मैं कमेंट में भी कर देता हूं, तो उसमें भी आपने इकट्ठे होना है। अपने बच्चों और खवातीन को मुस्बत सरगर्मियों से जोड़ने के लिए ईद मिलन पार्टी है थीवोन 245 पे। आप तमाम फैमिलीज को, बच्चों को, खवातीन को उसमें समीम कलब से शिरकत की दावत है जनाब। सवाल की तरफ आते हैं। सुफियान साहब लिखते हैं यूट्यूब j.aslam पर कि अगर बंदा 1 साल का जरी वीजा लेता है तो क्या वीजा रिन्यू हो जाता है? क्या कानून है? मेरे नौजवान, मेरे शहजादे, इस बारे में 10,000 मरतबा मैं वजाहत कर चुका हूं, फिर एक दफा बता देता हूं कि वीजा आपको मिल गया है। वीजा मिलते ही पहले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपका सबसे अहम काम कि आपका काम जारी हो, टैक्सेस जारी हो, उसी मालिक की, उसी फर्म, उसी जॉब, उसी प्लेटफॉर्म से जहां से वीजा गया है। तो उसके बाद जब एनसीमा जारी हो जाता है तो आप पेपर्स जमा करा देते हैं, और बहुत ज्यादा कभी इम्कान होता है, अक्सर बेशतर वीजों की कैटेगरीज अलग होती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत 2 चीजें, एक तो काम का जारी होना और दूसरा आपका आते ही आपने वकील से रब्ता करना। मेरे बच्चों, अक्सर बेशतर जब आप गलती करते हैं तो गलती ये करते हैं कि ठेकेदार साहब को आप जिम्मा सौंप देते हैं, 1 माह, 2 माह, 6 माह, साल, और फिर वीजा भी खत्म हो जाता है, और फिर ठेकेदार शायद मसरूफ होता है, या क्या वजह होती है जिसकी वजह से अपना काम खुद करें, आते ही अपना वकील ढूंढे, खुद अपने वकील से अटैच रहें, ताकि सारी चीजों के बारे में आगाह होते रहें और वीजा रिन्यू हो जाता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज है, जिस कैटेगरी का आपके पास वीजा होगा उसकी कैटेगरी को देखते हुए आपका वकील ये प्रोसेस आपको आगाह कर देगा। शाहजेब साहब है, शाहजेब कहते हैं कि मेरे पास 6 साल की पारोन थी। यूट्यूब पे ये सवाल है, और पारोन खत्म होने के 1 माह बाद पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो, 1 माह से कैंप में 4 साल से ऊपर का टैक्स दिया हुआ है, अब कैसे बाहर आ सकता हूँ? 7 साल वाले पेपर्स अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा मेरे शहजादे, अगर तो आपके पास पारोन है तो पारोन पर आपको विव्योशी बनानी चाहिए थी। अक्सर बेशतर पारोन पर विव्योशी बन जाती है। अब अगर आपके पास 7 साल के सबूत है तो बेशक आप अपने वकील से रजू करके 7 साल वाला कानून जारी और सारी है तो उस पर पेपर्स जमा कराएं और इस तरह बाहर आजाद फजाओं में आए। लेकिन इसका जो सारा एनालिसिस है पेपर्स देख के आपका वकील देखेगा कि आपके पास क्या ऐसे सबूत दलील हैं कि आपके पेपर्स जमा हो सकते हैं। इसलिए सॉरी जी, बड़ी बात। अक्सर वो बेहतर कहता हूं कि अधूरी बात का फायदा नहीं होता। बात पूरी की पूरी तब होती है जब आप वकील के पास सारे के सारे पेपर्स लेकर सामने रखते हैं और फिर वो देखता है कि इसके पास असल में हकायक, हकीकत, सच और सबूत क्या है, फिर वो आपकी रहनुमाई कर सकता है। कल एक नौजवान मोहम्मद तलहा तशरीफ लाए, तो वो कृति में आयोथोमा इनोफिता रहते हैं। तो मोहम्मद तलहा काम के दौरान एक कुएं में गिर गए। तो कुएं में गिर गए तो मालिक ने जो मिन्नतजारी या जो वादे और लारे लपे होते हैं वो किए। अब हमें पता ही नहीं होता कि क्या मैं खुद ही तो अपने सारे काम को खराब नहीं कर रहा, यानी कि खुद ही अपने हक हकूक जबत सलब या दबा तो नहीं रहा। और अक्सर मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, शेरों, यकीन कर लें अक्सर बेशतर केसेस में ऐसे होता है कि आप खुद अपने केस को खराब कर रहे होते हैं या खुद आप अपने नुकसान का सबब बन रहे होते हैं।
आपने तो ऐसा नहीं करना होता। फिर ऐसा क्यों होता है? लाइल्मी की वजह से, जुड़ना नहीं, सुननी नहीं बात। तो जब बात सुनेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, सच नहीं जानेंगे, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो तला कल 5 माह बाद पाकिस्तान से आए, तो 1 माह का उनके पास जनाब था मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई आप काम नहीं कर सकते, रीढ़ की हड्डी डैमेज है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सारी जिंदगी शायद ठीक ना हो, माजूरी की जिंदगी बसर करेंगे। तो करना क्या चाहिए था कि फौरन वकील करना चाहिए था, फौरन सारे अपने केस की पैरवी शुरू करनी चाहिए थी, फौरन से पहले अपना इलाज मुआवजा करने के बाद अगर उस मामले में कुछ पेशरफ्त हो सकती है, इलाज हो सकता है, तो यहां कराना चाहिए था। जब आप हादसा के बाद छुट्टी पर घर चले जाते हैं, तो मेरी नजर में ये एक ऐसा अमल है जो आपके मामलात को बड़ा खराब कर देता है। फिर कई दफा वो खराबी बड़ी कोशिश से दूर हो सकती है और कई दफा हो ही नहीं सकती। तो ये चीजें ज़हन में रखा करें। अच्छा जी, ट्रुथ वॉइस के नाम से ग्रीक पासपोर्ट कैसे मिलेगा? ग्रीक पासपोर्ट जनाब ऐसे ही मिलता है जैसे कानून कहता है। आपने जनाब बल्दिया के दफ्तर में जाना है और जाके कहना है जनाब ग्रीक पासपोर्ट के क्वाइफ शराइत मुझे दे दें, वो दे देंगे। अच्छा, वैसे जर्नल इसमें तो बात तो बड़ी लंबी है, तो बुनियादी चीजें ये हैं कि कानून यूनानी कहता है कि 7 साल मुसलसल अगर आप कानूनी हैसियत रखते हैं, उसके बाद ग्रीक जुबान का डिप्लोमा है, फिलोलॉजी की दिलोसी है, और उसके बाद मकान, एड्रेस, पता, मुख्तलिफ चीजें, तो वो मामला आप ग्रीक नेशनलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रीक नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद फिर एक इंटरव्यू होता है जिसमें ग्रीक के हवाले से काफी स्किल सवालात होते हैं, उनकी तैयारी करनी होती है। ये बुनियादी चीजें। लेकिन अब इस पे अगर ये सारी और तफसील बताऊं तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको अपने करीब तरीन वकील से रुजू करना चाहिए ताकि प्रोसेस बाकायदा अमली तौर पर शुरू हो। अमल पर शुरू होगा तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला नेशनलिटी और सारी चीजें आप फुलफिल कर लेंगे। साबी बादशाह साहब कहते हैं मेरे पास लिखा है 2019, 21, 22, 23, 24 के सबूत और मैंने 3 साल वाले पेपर्स भी नहीं जमा करवाए।